बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड फॉर 2025 के लिए अगर आप बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तलाश है एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए तो 2025 में आपको मैं एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जहां पर हम दूसरे लोगों से हटकर एक डिटेल एनालाइज यहां पर करने वाले हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए फॉर एसआईपी या लमसम। आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है यहां पर, तो डिटेल में इस वीडियो को समझेंगे। यहां पर मैं चाहूं ना तो आपको 8, 10 या 5 बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बता सकता हूं 2025 के लिए, बट वो यार आप लोगों के लिए मजेदार नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर आप खुद भी सीखो, आप खुद प्रैक्टिकल करो, आपके सामने सब चीजें होगी तो आप समझेंगे कि हाँ यार जो मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूं रियल में वो एक्चुअल में सही है, और यही वो म्यूचुअल फंड है जिसमें मुझे आंख मीचकर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो आज हम वही चीजें समझेंगे। अन्य वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डीप एनालाइज होने वाला है, डीप एनालिसिस करने वाले हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए फॉर एसआईपी लमसम इन 2025। तो एंड तक इस वीडियो को देखना। देखो यहां पर आपको सबसे पहले मैंने की डीप में एनालाइज, तो यहां पर हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो यहां पर अगर आपको स्क्रीन दिख पा रही होगी तो देखो हम स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनको यहां पर हम कंसिडर करेंगे। तो यहां पर कुछ बेसिक पॉइंट है। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो होते क्या है। दूसरा हम समझेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बेसिक पॉइंट है, तो चलो चलते चलते सब चीजें समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते क्या है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि अगर हम मान लेते हैं निफ्टी है हमारा शेयर मार्केट, निफ्टी को लेकर चलते हैं, तो जो निफ्टी में 50 कंपनियां प्लस जो 50 से अगली नेक्स्ट 50 कंपनियां हैं, उन सबको मिला के जो 100 कंपनियां होती है वो लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनियां आती है। तो जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं इन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर आता है 101 कंपनी से लेके 250 कंपनियों तक जो कंपनियां होती है वो होती है मिड कैप कैटेगरी की कंपनियां। तो जो मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं इन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। फिर बात आती है स्मॉल कैप की, तो जो 251 से लेकर जितनी भी कंपनियां होती है ऐसी लगभग 4800 कंपनियां हैं हमारे शेयर मार्केट में लिस्टेड। हालांकि इन सब में इन्वेस्ट नहीं करते स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, कुछ में ही करते हैं, पर वो आप समझ सकते हैं कि 251 से नीचे की जितनी भी कंपनियां होती है वो सब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप कंपनियां होती है, और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपका जो पैसा स्मॉल कैप में लगने वाला है इन्हीं 250 से नीचे वाली कंपनियों में लगने वाला है। समझ गए आप। अब बारी आती है कि यार स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करें टोटल पोर्टफोलियो का। तो देखो इसके लिए मेरा सबसे अच्छा गणित है कि अगर मान लेते हैं आपकी एज है 30 प्लस की, आप 30 प्लस के हो चुके हैं, या फिर मान लेते हैं आप 30 से नीचे के हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपके टोटल पोर्टफोलियो का जो 50% है वो आपको लार्ज कैप प्लस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। कितना? टोटल 50%। इसके बाद 30% जो आपका टोटल पोर्टफोलियो है वो मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, और बाकी का 10% आपको केवल यार स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये फिर चाहे एसआईपी कर रहे हो फिर चाहे लमसम कर रहे हो, और बाकी का 10% बचा वो है फ्लेक्सी कैप में, ठीक है। फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। वही अगर मान लेते आपकी एज है 30 से कम की, आप यंग हो, तो आपको 40% रिस्क ले सकते हो, तो आप 40% लार्ज कैप प्लस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। 30% इसमें भी आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, और 20% आपको यहां पर जो है स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। कितना? 20%। और 10% जो बचा वो है आपका फ्लेक्सी कैप में, ठीक है। तो स्मॉल कैप में यहां पर 10% आपको बढ़ाना है अगर आपकी 30 से कम की एज है। तो अब ये कितना होता है इन्वेस्ट, तो देखो मान लेते हैं आप 1 लाख रुपए लमसम में लगा रहे हैं, 1 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो उसका 10% इसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और इसमें 1 लाख का कितना करना चाहिए? 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहिए। किसमें? स्मॉल कैप में। वही अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, मान लेते 10,000 रुपए महीने की एसआईपी कर रहे हैं, तो आपको
1000 रुपए 10% इसमें एसआईपी करना चाहिए और इसमें आपको 2000 रुपए की एसआईपी करना चाहिए महीने की स्मॉल कैप में। ठीक है, अब आप देख लीजिए आपका पोर्टफोलियो कितने का है। तो ये बेसिक पॉइंट जरूर ध्यान रखना अगर आप एक सही पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्मॉल कैप में ज्यादा लालच के चक्कर में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। भाई बहुत रिस्क, पहले तो इक्विटी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, अभी हालत बुरी पतली चल रही है शेयर मार्केट, एक साल में जहां था वहीं पर अटका पड़ा है, तो हम क्यों इतना रिस्क ले। हम अगर इस टाइप का पोर्टफोलियो भी बनाएंगे ना तो एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनेगा और हाई रिटर्न वाला पोर्टफोलियो बनेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो फिर काहे का ज्यादा रिस्क लेना, समझ रहे बात। अच्छा, कुछ पॉइंट और ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपको किसी भी म्यूचुअल फंड का AUM, जो AUM है वो चेक करना चाहिए, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है वो चेक करना चाहिए, उसका जो एग्जिट लोड है वो कितना है वो चेक करना चाहिए, और भी कई बेसिक पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी कि अल्फा कितना है उसका बीटा कितना है, उसका गामा कितना है, बहुत सारे पॉइंट है। इनके बेसिस पर एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज किए जाते हैं। तो चलिए चलते चलते सब चीजें हम देख लेंगे, साथ ही 3 साल से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा आपको एटलीस्ट, देखो मैं सजेस्ट करूंगा, मैं पर्सनली आप लोगों को अपना भाई मानता हूं और मैं सजेस्ट करूंगा कि देखो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, फिर चाहे एसआईपी हो लमसम हो, तो एटलीस्ट 5 साल से ज्यादा का प्लान लेकर आइए यार। 5 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, एटलीस्ट 3 साल तो कम से कम इन्वेस्ट करिए, तभी जाके आप मोटा पैसा बना पाएंगे यहां से, अन्यथा कोई मतलब का नहीं है। देखो मैं आपको एक कैलकुलेशन यहां पर समझाता हूं, फिर हम सब चीजें समझेंगे। देखो डीप एनालिसिस है तो आप थोड़ा डीप में समझना, जल्दबाजी मत करना यार। मैं आपको यहां पर एसआईपी कैलकुलेटर पर लेके जाता हूं, देखो आप खुद समझोगे चीजें कैसी चलती है। यहां पर मैं आपको एक गणित समझा रहा हूं कि मान लेते हैं हम एसआईपी कर रहे हैं, हम एसआईपी कर रहे हैं यहां पर, या मान लेते हैं लमसम कर रहे हैं। ठीक है, लमसम कर रहे हो आप, तो यहां पर मान लेते हैं हमने 1 लाख रुपए के लमसम इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, कितना, 1 लाख रुपए लमसम में लगा दिया। अब मान लेते हैं 12% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, आपने 1 साल के लिए पैसा लगाया, 1 साल के लिए, तो आपको 1 लाख के ऊपर 12,000 का इंटरेस्ट मिला मात्र। ठीक है, 1,12,000 आपकी कैपिटल हो गई। अब अगर आप इसको 3 साल के लिए लगा देते हैं और जो आपका एक्सपेंस इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ के 18% हो जाएगा, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 साल में आपके 1 लाख रुपए पर 64,000 का इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, और वही अगर आप इसको मैं लेके जाता हूं 5 साल के लिए, तो देखो 1 लाख की कैपिटल पर 1,28,000 का इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट एकदम बढ़ गया है आपका, समझ रहे हैं, एकदम बढ़ गया है। अब इसी देखो 5 साल में आपको ध्यान देना, 5 साल में 1,28,000 इंटरेस्ट मिला है और अगले 5 साल में आपको 1,28,000 मिलना चाहिए ना, नियम तो ये कहता है, लेकिन आप देखो आप 4,23,000 मिला है। 1,28,000 का डबल होता है 2,48,000, लेकिन यहां पर 4,23,000 मिला है। तो ये होता है कंपाउंडिंग का जादू। अब देखना 4,23,000 को मैं 20 साल में बदल देता हूं तो 26 लाख का इंटरेस्ट मिला है आपके 1 लाख पर, समझ रहे, अगले 10 साल में। तो शुरू के 10 साल में 4 लाख रुपए इंटरेस्ट मिला है, लेकिन अगले 10 साल में कम से कम 22 लाख रुपए इसमें जुड़े हैं। तो जितना लंबा आप खींचोगे ना एसआईपी या लमसम पैसे को, उतना ही ज्यादा पावर मिलता है। अब देखो 5 साल और मैं बढ़ा देता हूं, 25 साल में 61 लाख हो गए। कहां, कितने थे, 23, 22, 26 लाख थे ना, 61 लाख रुपए इंटरेस्ट मिला है, समझ रहे बात। और अगले 5 साल और बढ़ा देता हूं तो आप करोड़पति, 1,42,000 रुपए की आपको इंटरेस्ट मिला है। तो ये होता है कंपाउंडिंग का जादू। अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए आपको सजेस्ट करता हूं बेस्ट पोर्टफोलियो। देखो हम यहां पर टिकर टेप को यूज कर रहे हैं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बट अच्छा टूल है इसलिए मैं यूज करता हूं पूरे डिटेल में आपको समझाने के लिए। देखो अभी अगर आप देखेंगे 1559 रिजल्ट शो हो रहे हैं, पर कुछ फिल्टर हम यहां पर ऐड करेंगे। तो यहां पर इक्विटी पर हम जाते हैं और इक्विटी पे हम लेते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब आप देखोगे 29 रिजल्ट बचे हमारे पास, मात्र 29 रिजल्ट। ठीक है, तो यहां पर अब हम कुछ फिल्टर ऐड करेंगे। तो यहां पर ऐड फिल्टर पर हम चलते हैं। ऐड फिल्टर पर आने के बाद आपको कुछ पॉइंट यहां पर कर लेना है, जैसे यहां पर एएमसी तो है, बेंचमार्क चेक कर लो, एक्सपेंस रेशियो, इसके अलावा यहाँ पर देखो 3 साल का रिटर्न, अल्फा आप टेक कर लो, 10 साल का रिटर्न, इसके बाद 5 साल का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न,
है ना। और इसके अलावा रिस्क कैपेसिटी में सेबी रिस्क टेक कर लो, वोलेटिलिटी चेक कर लो, इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं बचा। अब मैं आपको, हाँ, शार्प रेशियो चेक कर लो, पी रेशियो चेक कर लो, ये करके फिर डन कर दो। अब आपके सामने जो ये स्क्रीन शो हो रही ना, इसमें वो सब पॉइंट आ गए जो फिल्टर आपने ऐड करे। मतलब ये म्यूचुअल फंड है 29, और उसी के बगल से आप देखोगे यहां पर कैटेगरी, और ये है उनका AUM है, कितने हजार करोड़ का है, ये 3 साल का रिटर्न है। देखो AUM का मैं बोल रहा था, अगर AUM 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ से कम का रहे ना, तो उस म्यूचुअल फंड को ज्यादा तवज्जो देना। और इधर देखे तो 20,000 करोड़ कम, 10,000 करोड़ कम से कम स्मॉल कैप है, तो 10,000 करोड़ का AUM ज्यादा हो, 10,000 करोड़ से ज्यादा हो AUM हो, उसी को आप तवज्जो देना। शार्प 3 साल के रिटर्न को हम देखें, एक्सपेंस रेशियो को देख लो आप, कितना ये एक्सपेंस रेशियो ले रहा है, मतलब आपके म्यूचुअल फंड पे कितना ये फीस ले रहा है, ठीक है, कितना खर्चा आएगा, बेंचमार्क को बीट किया है नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो को पॉज करके सब चीजें देख लो। अल्फा बीटा, ये जब आप म्यूचुअल फंड चूज करोगे ना, अल्फा बीटा, रिस्क कैपेसिटी, सेबी रिस्क, ये सब वहां पर भी मिलेगा। जैसे आप चाहे जेरोधा यूज कर रहे हो, जेरोधा की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी मानता हूं, तो वहां पर अकाउंट बनाना तो आप बना सकते हैं, तो वहां पर भी आपको चीजें मिल जाएगी ये सब, तो वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। वोलेटिलिटी मतलब कि जब मार्केट गिरा था, क्रेश हुआ था ओवरऑल मार्केट, तो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कितना गुना गिरा था, कितने परसेंट गिरा था। अब वोलेटिलिटी देखो तो निप्पॉन इंडिया 17% गिरा है, 17.70। ये HDFC देखे तो 16, SBI देखे तो 14, क्वांट तो 19% तक गिरा है, 19 पॉइंट तक। तो ये बताता है जितना ज्यादा वोलेटिलिटी मतलब उतना ही ज्यादा ये क्रेश हुआ है। तो थोड़ा अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। शार्प रेशियो, पी रेशियो वगैरह चेक कर लो, ठीक है। शार्प रेशियो जितना अधिक उतना ही अच्छा। अब मैं कुछ फिल्टर यहां पर से हटा देता हूं ताकि हम चीजें थोड़े अच्छे से समझ सके। बेंचमार्क हटा दो, एक्सपेंस रेशियो हटा देते हैं, अल्फा हटा देते हैं, 1 साल का रिटर्न हटा देते हैं। मैंने कहा आप चाहे तो 1 साल का रिटर्न के हिसाब से आप चेक कर सकते थे, अभी मैं हटा दूं। सेबी रिटर्न हटा दूं, वोलेटिलिटी हटा दूं, पोर्टफोलियो हटा दूं, और शार्प रेशियो हटा देता हूं, पी रेशियो भी हटा देता हूं, और अब मैं डन कर देता हूं। अब हमारे सामने जो कैटेगरी आई है उसमें 4 चीजें हैं, AUM है, 3 साल का रिटर्न है, 10 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न, ताकि हमें क्लियर चीजें समझ में आए। देखो अगर आपको 1 साल इन्वेस्ट करना है, मैं तो सजेस्ट नहीं करता, करना है तो आप 1 साल का वो भी लिख लेना इसमें। अब आपको ये देखना है, इधर आ गए हैं सभी म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, SIP लमसम के लिए, ये उनका AUM है, ये उनका रिटर्न है 3 साल, 5 साल, 10 साल का। अब आपको देखना है कि आपको कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो उस चार्ट को देख लीजिए। जैसे सपोज आपको 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, अभी प्लान है, तो आप देखो निप्पॉन इंडिया ने 3 साल में 23% का रिटर्न निकाला है, HDFC ने 20% का निकाला है, SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 17% का रिटर्न दिया है, क्वांट स्मॉल कैप ने 3 साल में 22% का रिटर्न दिया है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 19% का। तो आपको यह देख लेना है कि आपको किसने ज्यादा रिटर्न दिया है, उसके साथ आप चले जाइए। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए, आपको उन इस म्यूचुअल फंड को अवॉइड करना है, छोड़ देना है, जो कि 10 साल 5 साल या 3 साल से ज्यादा समय तक अभी नहीं हुए उनके पूरे। जैसे मान लेते हैं ये एक स्मॉल कैप फंड है, ये 10 साल का पुराना नहीं है, अभी 3 साल का रिटर्न है, 5 साल का भी है, लेकिन 10 साल नहीं चला, तो अगर 10 साल इन्वेस्ट करना है तो फिर इनको मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे देखो, अब देखो ये 2 म्यूचुअल फंड है, इनके ये तो 3 साल पुराने भी नहीं है, तो इनको भी अवॉइड कर लो। भैया हम चूहे नहीं है जो हमारे ऊपर प्रैक्टिकल हो, मैं तो ये मानता हूं, ठीक है, तो इनको अवॉइड करो। और बाकी अब आप देखो AUM, अब जैसे सपोज मैं 3 साल के ग्राफ से दिखाता हूं, ये 23% है, ये 20% है, ये 17 है, ये 22 है। लेकिन अगर आप देखेंगे क्वांट का जो AUM है वो 26,000 करोड़ का है 22% में, और 23% के साथ निप्पॉन इंडिया है, लेकिन 61,000 करोड़ का AUM है। तो यहां पर क्वांट का काफी बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि AUM कम है। ये AUM क्या होता है, AUM मतलब इनके पास कितना पैसा आ रहा है, कितने हजार करोड़ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में लोगों से पैसा लेकर। अब सोचिए ज्यादा पैसा रहेगा ना, तो एक तो बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, वो ध्यान नहीं देता है। ये नेसेसरी चीजें होती है, हालांकि कोई जरूरी नहीं कि बड़ा AUM है तो ध्यान नहीं देता, बट एक प्रैक्टिकल हम सोचते हैं।
कि वो ध्यान नहीं दे, तो फिर हमारा क्या है, उससे मजे खराब हो जाएंगे। उसके पास इतना पैसा आएगा, जब वो मार्केट में पैसा लगाएगा तो इतनी वॉलेटिलिटी ना हो मार्केट में, तो हमारा वो उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो, तो उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कई बार लॉस, इसकी वजह से लॉस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होगा ऑर्डर, बार बार उसको ऑर्डर लगाना पड़ेगा, तो एग्जिट लोड बढ़ेगा, उधर देखे तो फीस बढ़ेगी, ब्रोकरेज चार्ज बढ़ेगा, बहुत सारी टेंशन होती है। तो ये अच्छा है क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है रिटर्न में, ठीक है, 1% का है, तो फिर हम इसके साथ जा सकते हैं। बट यहां पर आपको ध्यान रखना है कि नहीं, मैं तो हाई रिटर्न के साथ जाऊंगा तो फिर निप्पॉन इंडिया को ले सकते हैं, तो उस टाइप से ध्यान रखो। अगर आपका विजन है 5 साल का तो फिर 3 साल को अवॉइड कर दो, क्योंकि हमारा विजन है 5 साल का, तो फिर 5 साल का रिटर्न देखो। जैसे निप्पॉन इंडिया 34% दिया है, एचडीएफसी ने 28% दिया है, एसबीआई ने 26% दिया है, क्वांटी ने 45% दिया है। एक चीज और नोट डाउन कर लो, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं बहुत बारीक है, सभी म्यूचुअल फंड पे अप्लाई करना है ये बात। देखो कि देखो किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करो ना, उसके बाद उसका गूगल जरूर कर लेना, मार्केट में उसके बारे में न्यूज निकाल लेना कि क्या ये सेबी की गाइडलाइन पालन कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड के ऊपर कई सेबी की टेढ़ी नजर होती है और वो कई पॉलिसीज को मतलब तोड़ते हैं, है ना, पालन नहीं करते तो वो ध्यान रख लेना। ऐसे फंड हाउस को हमें अवॉइड कर देना है। तीसरी बात ध्यान रखना, अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, मिड कैप भी ले रहे हैं, स्मॉल कैप भी ले रहे हैं, फ्लेक्सी कैप भी ले रहे हैं, तो आप एक ही मतलब 2 फंड हाउस को बार बार मत लो, ठीक है, एक फंड हाउस को 2 बार मत लो। जैसे हमने मान लेते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड यहां ले लिया हमने, तो अब आपको एचडीएफसी का दूसरा म्यूचुअल फंड नहीं लेना है, जैसे मिड कैप या लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में मत जाना, क्योंकि एक ले लिया है। अगर भगवान ना चाहे, भगवान ना करे, कुछ गलत हो जाता है उस म्यूचुअल फंड के साथ या वो खराब निकलता है, तो हमारा परफॉर्मेंस ज्यादा उससे प्रभावित ना हो। अलग अलग म्यूचुअल फंड हमने ले रखे, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो इस टाइप से आप चूज करो। 10 साल का है तो ये 10 साल का रिटर्न देख लो कि 10 साल में किसने कितना रिटर्न दिया है, उस लिहाज से ये तालिका है आपके सामने, आप खुद चूज कर लो। मैंने सब पॉइंट बता दिए हैं, ये नोट डाउन कर लेना सब पॉइंट्स को, ताकि आपको सब चीजें ध्यान रहे। और अगर इस टाइप से आप एक म्यूचुअल फंड चूज करते हैं ना दोस्तों, मैं आपको कह सकता हूं कि एक बेस्ट म्यूचुअल फंड आप चूज कर पाएंगे अपने लिए, और किसी अन्य वीडियो को यहां से देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ सकती है, क्योंकि इतना कुछ मैंने बता दिया है। हालांकि कोई ये क्रिप्टो एडवाइस नहीं थी, ये एजुकेशन पर्पस वीडियो बनाया जा रहा है, इसमें कोई क्रिप्टो एडवाइस, आपको फाइनेंशियल एडवाइस या म्यूचुअल फंड एडवाइस नहीं दी जा रही है, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर शेयर मार्केट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड एडवाइजर से पूछकर ही किसी भी पोर्टफोलियो को बनाए या किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करें, ठीक है। आई होप वीडियो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, नमस्कार।